हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्लास 10th का सेकंड लेक्चर है। तो आज हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ड्यू टू सम एक्सटर्नल प्रेशर एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यानी कि करंट का जो फ्लो होता है सर्किट में, किसके कारण होता है? वो एक एक्सटर्नल प्रेशर जब अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तब करंट फ्लो होता है। तो इन इलेक्ट्रिसिटी में इट इज़ टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी में इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और अ बैटरी ऑफ वन और मोर ऑफ सच सेल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि सेल प्रोवाइड करवाता है या फिर बैटरी प्रोवाइड करवाती है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द केमिकल रिएक्शन occurs ड्यू टू विच पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस इट्स टू टर्मिनल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो अक्कर कर जाती है, जिसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो टर्मिनल के बीच प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। The potential difference exists even if the cell is not connected in a circuit। अगर जो सेल है सर्किट में ना भी कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल डिफरेंस तो भी जो है एग्जिस्ट करता है। तो however when the cell is connected to external conducting element and the circuit is complete, the current starts flowing from positive terminals of the cell to the negative terminal through the conducting wires। तो कह रहा है कि जब जो सेल है वो कनेक्टेड किया जाता है एक एक्सटर्नल कनेक्टिंग एलिमेंट के साथ, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक कनेक्टिंग वायर के थ्रू। तो इन डूइंग सो, इस तरीके से करने से जो केमिकल एनर्जी है सेल की वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू मूव द चार्ज अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर। तो यही जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो यूज़ हो जाती है चार्ज को मूव करवाने में कंडक्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन आप लोगों को एग्जाम में लिख के आनी है वो क्या लिख के आनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग अ करंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving the unit positive charge from one point to another point is denoted by V। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उससे हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V से डिनोट होता है। ठीक है, जो फॉर्मूला रहेगा उसका वो किसके बराबर आ जाएगा? तो V इज इक्वल टू W/Q। W यहाँ पर क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन है, डिवाइडेड बाय Q जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने का काम करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला आ गया V इज इक्वल टू W/Q। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिगार्डिंग जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली मैं दोबारा फिर से बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी चीज़ होती है जो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर जो चार्ज होते हैं, ठीक है, वो एक तरीके से उनको धक्का मारने का काम करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो बैटरी है वो बैटरी में से जो चार्ज है वो अपने आप ही फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, नहीं, वो ऐसे नहीं फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बीच जो है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो जाता तब तक जो है करंट कभी फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तक फ्लो करता है। तो मैं आपकी इसको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपने थर्ड फ्लोर के ऊपर जो है पानी की टंकी रखी हुई है और नल लगाया आप लोगों ने नीचे ग्राउंड फ्लोर में, तो अगर आप नल चालू करोगे तो पानी अपने आप नीचे आएगा। बिकॉज ऑफ क्यों? जो टंकी है वो थर्ड फ्लोर के ऊपर रखी है, यानी कि हाई पोटेंशियल के ऊपर रखी हुई है। तो नीचे तो लो पोटेंशियल है, तो वो अब वहाँ से अपने आप नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, वहाँ से अपने आप नीचे की तरफ आएगा। अगर मान लीजिए कि आपने नल ऐसे खुला छोड़ दिया तो लास्ट में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि टंकी खाली हो जाएगी। अब क्या होगा भाई? नीचे से ऊपर पानी तो अपने आप नहीं जाएगा, नीचे से ऊपर पानी तो अपने आप जाएगा नहीं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको मोटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो मोटर क्या करती है कि पानी को धक्का मारती है ताकि वो सीधा कहाँ चली जाए? ऊपर की तरफ चली जाए। ठीक है जी, तो बिल्कुल कुछ इसी तरीके का ही काम करता है ये पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चार्ज को धक्का मारने का काम करता है। ठीक है जी, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट हो जाता है बैटरी के कारण या सेल के द्वारा। ठीक है जी, क्रिएट होता है जिसके कारण जो है करंट बड़ी आसानी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो हो जाता है।
ठीक है जी। तो फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q होता है। तो SI यूनिट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा वो होता है वोट। वोट जो है बेटा साइंटिस्ट के नाम पर रखा हुआ, क्या नाम है उसका, अलेजेंड्रो वोल्टा। V कैपिटल V से डिनोट होता है, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पर बेटा एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बताओ कि 1 वोल्ट क्या होता है, डिफाइन करना है 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन करंट कैरिंग कंडक्टर इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ वर्क ऑफ 1 जूल इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो क्या कह रहा है कि 1 वोल्ट का वर्क डन, 1 वोल्ट क्या होता है कि अगर वर्क डन 1 जूल का हो, वो वर्क डन 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यूज होता हो, तो उसे क्या बोल देते हैं बेटा, हाँ वो होता है 1 वोल्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर होता है, जैसे कि पहले हमने पढ़ा था कि जो करंट है वो एमीमीटर से जो है मेजर होता है, इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्ट मीटर से मेजर होता है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा कनेक्टेड होता है पैरेलल सर्किट के। कहाँ कैसे होता है, पैरेलल, याद रखना। जो एमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एमीटर से, ठीक है जी। तो ये जो है एनालॉग बिटवीन वाटर फ्लो एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये जो मैंने आप लोगों को अभी अभी एग्जांपल बताई है ये वही चीज़ है, ठीक है जी, ये आप देख सकते हो। अब जो बेटा जो फॉर्मूला यूज होते हैं, ये फॉर्मूला जो है V इज इक्वल टू W/Q और पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक और दूसरे पॉइंट के बीच कैसे निकाला जाए, तो जो VA में से VB माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके। तो न्यूमेरिकल में लिखा है कि 200 जूल ऑफ वर्क इज डन मूविंग ऑफ चार्ज 5 कूलम। तो 5 कूलम चार्ज को आने के लिए, मूव करवाने के लिए जो वर्क डन है वो 200 जूल का लग रहा है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन कितना है, W इज इक्वल टू 200 आ गया बेटा। तो चार्ज कितना मूव करवा रहा है बेटा, 5 कूलम का। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो 200/5 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 40 वोल्ट, ठीक है जी। इसी तरीके से बेटा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग चार्ज 3 कूलम्स। तो 3 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन जो है यूज होगा, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट 38 वोल्ट पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल है वो दे रखा है 38, ठीक है। तो 38 पोटेंशियल वोल्ट से लेकर दूसरा पॉइंट कितना 48 वोल्ट का है। तो सबसे पहले हमें जो 38 और 48 वोल्ट दे रखा है इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जो पोटेंशियल का डिफरेंस दे रखा है। तो VA माइनस VB कर देंगे, तो यानी कि 48 में से 38 माइनस करेंगे तो 10 वोल्ट आ जाएगा ओवरऑल, इतना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो चार्ज 3 है, तो वोल्ट जो है फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल W/Q। तो वर्क डन निकालना है, Q इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 30 जूल आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, ये आप जो है ट्राई जरूर करना है इसे करने के लिए, ठीक है। तो कुछ सर्किट देखो बेटा, कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में लगी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम में पढ़ लेते हैं कि इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस दैट इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ। तो हम ये पढ़ चुके हैं, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो एक कंटिन्यू और क्लोज्ड पाथ होता है। इन सर्किट में जो डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो इट इज़ ऑलवेज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्रामेटिकली इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंट सिंबॉलिक एज शोन इन फिगर। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें अलग अलग प्रकार के जो होते हैं अप्लायंस कंपोनेंट वगैरह लगे होते हैं, तो इनके सिंबल जो है वो एक डायग्राम इस तरीके से बना करके टेबल में दे रखे हैं। तो ये सिंबल देख लो भाई, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो इस तरीके का सिंबल होता है। एक जो है बड़ी लाइन लगी होती है, एक छोटी लाइन, जो बड़ी होती है वो पॉजिटिव की, छोटी वाली नेगेटिव की। तो ये अगर सिर्फ 2 ही हैं तो इट मीन्स क्या होता है, ये सेल होता है। बैटरी का सिंबल क्या होता है कि इसी तरीके से जो है मल्टीपल्स लाइन लगा देंगे, एक छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी, यानी कि प्लस माइनस। तो जब जो है 2 से ज़्यादा सेल मिल जाती हैं तो वो बैटरी बन जाती है, इस तरीके से सिंबल होता है। और जो प्लग है की अगर ओपन है वो इस तरीके से जो है शो कर देंगे, अगर की हमारी क्लोज्ड है तो इस तरीके से, जहाँ पर ओपन है तो बिंदु नहीं लगेगा, अगर क्लोज है जहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अगर क्लोज्ड है जहाँ पर ये ओपन है तो इन दोनों के बीच इस तरीके से लाइन लगा दोगे तो इट मीन्स जो है सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो है वायर का ज्वाइंट होगा वो इस तरीके से डॉट लगा देंगे यहाँ पर ऐसे। तो वायर जब क्रॉस कर जाती है एक दूसरे से इस तरीके से कड़छी के तरीके से जैसे जो है सिंबल नोट करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल जो कुछ इस तरीके से होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरीके से होता है। तो जो रियोस्टेट होता है वो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। रियोस्टेट ये एक रेजिस्टेंस होता है जिसकी आप वैल्यू को सेट कर सकते हो खुद के द्वारा। एमीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है और वोल्ट मीटर का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है जी। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी।